every night how we play with dark. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। और मौसम देखिए आज कितना सुहाना हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। काले काले बादल आए हुए हैं और शानदार मौसम। सुहाने मौसम को देखते हुए हस्बैंड जी ने फरमाइश की है कि पकोड़े बना लो। पकोड़ों के लिए ले लिए हैं मैंने आलू, प्याज और एक बैंगन भी डालेंगे पकोड़े में, ठीक है ना। अब इनको फटाफट छील लेते हैं और तैयारी करते हैं। काटेंगे बारीक बारीक, भजिया बनेगी इनकी भजिया। डर लग रहा है इससे काटते हैं ना, नया है ना। प्याज बढ़िया करते हैं इससे बस। कुछ तो बनाएंगे। हमारी ना छुट्टी होती रसोई में से, सारा दिन लगे रहो। काट लिए हैं। अब इनको हम बेसन में ऐसे ऐसे लपेटेंगे और तेल में डीप फ्राई करेंगे। पकौड़ों में डाल देंगे हल्का सा नमक, ठीक सा रखो ना बस, हल्की सी हल्दी, हल्की सी मिर्च, हरी मिर्च पता नहीं है, धनिया पाउडर, और मैंने इसमें अजवाइन के पत्ते यानी ओरिगैनो के पत्ते भी डाले हैं, जो मैंने घर में ही प्लांट लगा रखा है, तो उसके पत्ते भी डाले हैं। खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू है उनकी। भाभी कह रही है हाँ अच्छा लगे, नहीं अच्छी दूर से ही आती है। खाने में इतनी खुशबू नहीं देती तेरा तो मैं बहुत महक आती है उसकी, तो है तो वो ओरिगैनो ही। हाँ तो फ्रेंड्स, तेल हो गया गरम हमारा, और हम सबसे पहले देखो बैंगन के लिए मैंने ऐसे बैटर तैयार कर लिया है। बैंगन का पकोड़ा बनाएंगे, ऐसे इसको लपेटेंगे, डिप करेंगे। और आज मौसम का आनंद लेते हुए हस्बैंड जी को दिखा मौसम शानदार है, पकोड़ों की कर दी फरमाइश, तो पहले बनाते हैं पकोड़े। एक तरफ रख दिए मैंने उनके लिए चाय बनाने, क्योंकि हम पी चुके हैं। मैं और भाभी तो शायद पकोड़ा ही खाएंगे एक बार। क्यों भाभी? अभी हमने फ्रेश तेल में फ्रेश बिना प्याज का पकोड़ा बनाया है, क्योंकि पहले खाएंगे हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी को वो लगाएंगे, फिर अपने प्याज वाले हम बाद में बनाएंगे। अब डाल दिए हैं मैंने आलू प्याज के पकोड़े, और ये देखो बैंगन का पकोड़ा इस तरह से बनकर आता है। अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा, लगाओ। भाभी लगाएंगी ठाकुर जी को। इतना बना रही हूँ मैं आलू प्याज के पकौड़े। गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ तैयार, और देख के आते हैं अपने हस्बैंड जी को। कैसा लगा पकोड़ा? जब कुछ खाते हैं ना फरमाइश करते हैं, तारीफ भी करनी होती है, झूठी नहीं करनी है, सच्ची बताओ। वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया है। बहुत टाइम बाद बने। हाँ ये तो है। भाभी क्या तो रही, भैया तो कहते ही नहीं जल्दी से कुछ, आज कैसे कह दिया मैंने मौसम को देखते हुए। लाइट है नहीं, बताओ। खाओ, मज़ा लो। ये वाला खाओ, हाँ ये वाला, ये स्पेशल पकोड़ा है। बताओ किस चीज़ का पकोड़ा है ये? मान जो मुझे बता दिया। बैंगन का। शाबाश, सुन ली दिया। खाना पता लग गई। बैंगन का पकोड़ा, ठीक है।
और बनाओ या इतने आपको बहुत हैं? वैसे बहुत हैं इतने आपको, ज़्यादा बन रहे हैं वैसे तो, और अब थोड़े से तो हमसे बनते ही हैं। नैन भाभी जी हर संडे आ जाती हैं हमें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए। और आज ये देखो भुन रहा है मसाला टमाटर प्याज का बहुत सारा, क्योंकि आज बना रहे हैं छोले भटूरे। छोटी मतलब मेरी देवरानी ने बनवाए हैं छोले भटूरे सबके लिए। देवी कब आएगी मगर? चिया, हाँ, चिया तो अब रुक के ही आएगी, देखो अभी तो गई है। राखी भी तो आ जाएगी। ये नहीं, कुछ नहीं कह सकते, रक्षाबंधन पे आएगी नहीं आएगी। हस्बैंड जी की फरमाइश हुई है कि लंच में उन्होंने खाना है चिल्ला और बीच में ब्रेड लगा के, तो ब्रेड के साथ मैं दूंगी चिल्ला। पहले चिल्ला बनाएंगे, फिर ब्रेड के बीच में इसको हम रखेंगे, उसके बाद वो इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। और आज संडे है तो उन्होंने सोचा लंच तो रहने देते हैं, आज कुछ चटपटा सा कुछ इस तरह का ही आइटम खाते हैं। तैयार हो गया चिल्ला, ब्रेड भी मैंने सेक दिया है, बीच में हमने इसके चिल्ला कर दिया है। अब इसको कट करेंगे और सर्व करेंगे। इसको देख के आएंगे हस्बैंड जी को। ये हो रहा है संडे का लंच है, फरमाइश ऑमलेट। ऑमलेट वाली फीलिंग ले रहे हैं, ये वेज ऑमलेट है और क्या है कि नहीं। और बनाऊं? ले लो एक और, अब तो तवा चढ़ रहा है, सेक रही हो इसमें है। ओके चलो चाय चुए अभी शाम को। कुछ कहने लगे थे, बोल लो। ऑमलेट 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 खाओ ऑमलेट। फाइनली हमारे भाई साहब भाभी रात आ गए। भाभी मायके गई हुई थी पर भाई साहब को लेती हुई आई है। कैसा रहा आपका टूर मायके का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाय, भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया, ठीक। भाई साहब को पिक करती हुई आई है भाभी। मैं तो पहले ही कह रही थी भाभी को, आप तो उनको लेके ही आओगी वहीं से वहीं सिर्फ लेके आई है उनको। मायके में सब ठीक है? हाँ, बढ़िया, सब बढ़िया। चलो। ये देखो फ्रेंड्स, मौसम ना 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आज की भी कोई गारंटी नहीं है कि बारिश आएगी या नहीं, पर बादल देखो कितने काले काले। आज सुबह से लाइट गई हुई है और बिजली वाले भैया आए हुए हैं ठीक करने के लिए। ये लगा हाँ भैया, कितने बजे तक आएगी लाइट? 7 बजे तक आ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? सात बजे तक आ जाएगी। हाँ भैया, कितने बजे तक आएगी? 6-7 बजे तक आ जाएगी। तारे बदल दी सारी। तो सुबह की लाइट गई हुई है और धूप पूरी निकली हुई है। सूर्य देवता फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। मैंने सुबह ही 8 बजे वॉशिंग मशीन लगाई थी और सुबह से आज लाइट नहीं है। देखो हम अंधेरे में बैठे हैं और दरवाज़ा खोल रखा है हमने, और सुबह से आज लाइट नहीं है। 7 बजने वाले हैं और लाइट वालों से पूछा, अभी भी कह रहे जी 7 बजे के बाद आएगी। अब उनके बाद कितने होंगे, 8 आएगी 9 आएगी, कुछ गारंटी नहीं है। वो वॉशिंग मशीन इस तरह खड़ी है, मेरी सूख पड़े हैं, सोच रहे हैं लाइट आए तो इन्हें निपटाए। पूरे घर में हो रहा है अंधेरा। इन्वर्टर भी हमारा खाली हो गया, और इन्वर्टर भी हमारे घर में 3 इन्वर्टर हैं, तीनों खाली हो गए क्योंकि लंबी लाइट जा रही है और अभी भी गारंटी नहीं है कब तक आएगी। बहुत बुरा हाल है। सिर्फ इस कमरे का पंखा चल रहा है और हम देवरानी जेठानी सब ऐसे इकट्ठे बैठे हैं अंधेरे में चुपचाप। 7:30 हो गए फ्रेंड्स, लाइट नहीं आई और अब अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ेगा। सब्जी तो शुक्र है मैंने पहले ही बना दी थी, क्यों भाभी, है ना। अब अंधेरे में ही बनाओ, अंधेरे में ही खाओ। बस ये फोन की रोशनी चल तो रही है, इसी में खा लो, है ना, इसी में बना ले। चलो इसकी टॉर्च जला के काम करेंगे।